हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो मोशन चैप्टर में हमें जो टोटल इक्वेशन पढ़ना है वो तीन प्रकार के थ्री टाइप्स के इक्वेशन को पढ़ना है। तो पहला इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन जो कह रहा है वेलोसिटी टाइम रिलेशन वो है v इक्वल्स यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो पोजिशन टाइम रिलेशन। तो पोजिशन टाइम रिलेशन क्या होता है, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन है पोजिशन वेलोसिटी इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस। अब इसके बारे में यहां इसका मतलब क्या है वो भी हम लोग जान लेते हैं। वी को स्मॉल में लिख लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए ठीक है, इसका मतलब क्या है वो भी हम लोग जान लेते हैं। वी का मतलब है, वी का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। यू का मतलब क्या है, सॉरी उल्टा लिख दिया ना हमने। यू का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, यू मींस इनिशियल वेलोसिटी, वी मींस फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद ए मींस आपको पता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। उसके बाद टी इक्वल्स भी समझ रहे हैं आप, टाइम। और एक अननोन फैक्ट आ रहा है जो है एस क्या है, डिस्टेंस। एस है हमारा डिस्टेंस। अब चलिए हम लोग डेराइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। चलिए अब डेराइव कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है, इसको डेराइव जो करना है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हेल्प से करना है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो चलिए अब यहां चर्चा कर लेते हैं। पहले जैसे कि ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ u है। यहां कंसीडर कर लेते हैं कि इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v। और ये जो आगे एक्सटेंड हो गया है ग्राफ को, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं लाइन को। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v। तो अब इधर लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स u एंड फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स v। ये जीरो से चलना स्टार्ट करता है एट ओ पोजीशन भी से कह सकते हैं जो ओरिजिन पोजीशन है, और ये टाइम t तक ट्रेवल करता है। यहां तक तो बातें क्लियर हो गई, ये टाइम t तक ट्रेवल करता है। अब इसे इसका नाम भी देना होगा, तो इस पॉइंट को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट ए। नाउ दिस पॉइंट इज पॉइंट बी, दिस पॉइंट इज पॉइंट सी एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट डी। यहां तक में आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इससे पहले जब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ रहे थे तो वहां हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो यहां भी हम लोग वही लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू acceleration equals to change in velocity, change in velocity by time taken। यहां तक में कोई परेशानी। अगर हम ये लोग यहां बात करें चेंज इन वेलोसिटी का, मींस कि ये वेलोसिटी, ये ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। मींस कि चेंज जो हो रहा है पॉइंट c टू पॉइंट b, मींस की चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू सी बी। यही तो है। टाइम टेकन, टाइम कितना ले रहा है, ओ टू टी या ए टू सी, ए टू सी। अब यहां सी बी अगर लिखना हो तो सी बी हम लोग लिख सकते हैं कि बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी इक्वल्स टू टोटल टाइम जो टेक किया हुआ है ए सी। अब बी डी माइनस सी डी कैसे लिखा ये आप एक बार देख लो। सपोज कर लो कि नाउ दिस इज अ लाइन सेगमेंट, पॉइंट ए, यहां है पॉइंट बी और यहां है पॉइंट सी। ये पॉइंट अननोन है और पॉइंट ए से सी तक की जो लेंथ है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये 5 मीटर है, और पॉइंट बी, ये पॉइंट है 2 मीटर।
तो अब यहां से हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 5 - 2 अगर कर दें तो ये अननोन पार्ट जो है 3 मीटर निकल जाएगा। कैसे हम लोगों ने निकाला? 5 को 2 में माइनस कर दिया। एग्जैक्टली वही यहां भी अप्लाई करना है कि बी और डी हमें मालूम है कि वो वी के इक्वल है और उसमें से सी डी को हमें माइनस कर देना है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां लिख लेते हैं बी डी इक्वल्स कितना है? बी डी इक्वल्स 0 टू वी माइनस और उसके बाद सी डी कितना हो जाएगा? यू। और ए सी कितने के बराबर है? ये टोटल टी के इक्वल हो जाएगा। ये टी के इक्वल्स हो जाएगा क्योंकि 0 से लेकर टी तक टाइम टेक किया है। यहां तक में कोई परेशानी? तो जब यहां तक में कोई परेशानी नहीं है तो लिख लेते हैं यहां टी। और ये क्या है? ये एसेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो मीन्स कि ए इक्वल्स वी माइनस यू बाय टी। यहां तक में कोई परेशानी आई होप कि नहीं होगी। अब इसी को अगर हम लोग इस तरह से लिख लें, ए टी इक्वल्स वी माइनस यू, कोई दिक्कत? कोई परेशानी नहीं। v इक्वल्स यू, चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं आपके लिए, ए टी माइनस यू इक्वल्स v। इसी को तो लिख सकते हैं v इक्वल्स u प्लस ए टी। यहां माइनस नहीं प्लस होगा। अभी अभी जो हम लोगों ने लिखा था फर्स्ट इक्वेशन, वो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इक्वल्स u प्लस ए टी। वी इक्वल्स यू प्लस ए टी। अब बात यह है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि नहीं आप फर्स्ट इक्वेशन को इस तरह से ना पूछे कि आप यू कैन डेराइव द फर्स्ट इक्वेशन, आपसे ये पूछ दे कि तुम हमें ये फाइंड आउट करके बताओ u इक्वल्स वी माइनस ए टी। अगर ये आपसे पूछ दे डेराइव करने के लिए तो क्या आपसे निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि यही तो है। और क्या ही है इसमें, देखो ध्यान से, हमने क्या किया है, ए टी को दूसरे तरफ ले गए तो क्या बचेगा? u इक्वल्स भी माइनस ए टी। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। इसी फॉर्मूले को हम लोग अलग अलग तरीके से कई जगह पर यूज कर सकते हैं। अगर एसेलरेशन 0 है तो फिर उसके लिए भी अलग चीजें आएगी, वो हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ देखेंगे। अगर यहां तक आपने अभी तक नहीं लिखा है तो आप नोट कर लो। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो डेराइव करेंगे वो सेकेंड इक्वेशन को डेराइव करेंगे। अगर यहाँ तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड इक्वेशन के डेरिवेशन के साथ।